स्टूडेंट्स, अब हमारी आखिरी लड़ाई बची है। अंतिम असॉल्ट है हमारा, जिसे हमें अपनी पूरी जी जान से लड़ना है। अब हमारा मेन पेपर अकाउंटेंसी का पेपर आ गया है और हमको इस पेपर को इस तरीके से करना है कि हम इसमें हाई से हायर स्कोर पा सकें। तो चलिए, इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए अकाउंटेंसी के पेपर का पूरा एनालिसिस लेके आया हूं। आपको इसको जरूर देखना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी का पेपर आपका किस तरीके का आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं अकाउंटेंसी के पेपर का पूरा एनालिसिस। हमारा अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो फुल पेपर 80 मार्क्स का होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पूरा पेपर 80 मार्क्स का होगा, जबकि पिछली बार का पेपर केवल 40 मार्क्स का ही हुआ था। अब हमारे इस 80 मार्क्स के पेपर के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए जो है वो हमारा 60 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी जो है वो हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा 60 मार्क्स का रहेगा, उसमें हमारी दो यूनिट पूछी जाएंगी, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 जो है उसमें हमारी पूरी पार्टनरशिप फर्म का पूरी अकाउंटेंसी आएगी, जैसे कि पार्टनरशिप का फंडामेंटल, पार्टनरशिप का एडमिशन, उनका रिटायरमेंट और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, ये पूरा आएगा। और ये पूरी पार्टनरशिप का जो एनालिसिस है, ये पूरा जो पेपर जो है पार्टनरशिप का, वो 36 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 2 में जो हमारा है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज होगा और वो हमारा 24 मार्क्स का होगा। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में जो हमारा पूछा जाएगा उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर्स होंगे और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स होंगे, जो कि लगाने में बहुत ही इजी है और आपको ये 24 मार्क्स पूरे के पूरे पाने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमारी यूनिट 3 है, जिसको नाम दिया गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में होगा, यानी कि बैलेंस शीट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बारे में होगा। इसमें आपको कुछ आइटम्स होंगे जो आपको कैटेगराइज करके दिखाने होंगे कि वो लायबिलिटी साइड के होते हैं या असेट साइड्स के होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं। इसके अलावा आपको इसमें अकाउंटिंग रेशियो भी पूछे जाएंगे, जो अब की बार बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर यूनिट 4 में हमारा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हर अकाउंट के स्टूडेंट को पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक आना ही आना है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं पहले भी वन शॉट एक वीडियो डाल चुका हूं, आप जाके वहां पर भी इसको देख सकते हैं। यहां पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो हमारा 12 मार्क्स का आएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो वो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा अकाउंटेंसी का पेपर जो वो 80 मार्क्स का बनेगा। तो चलिए अब आइए इस एनालिसिस को और डिटेल में देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने अकाउंटेंसी के पेपर को और डिटेल एनालिसिस में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है, जो कि हमारा 60 मार्क्स का होगा, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, यानी कि उनको सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना होगा। यहां पे पार्ट बी के बारे में अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको सारा करना है या कुछ छोड़ना है। तो यहां पे मैं बता दूं कि पार्ट बी के आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा और दूसरा आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रहेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन होगा कि आप कोई एक ही पार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो आपको छोड़ देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पेपर में किया जाएगा। अब हमारा जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 16 वो 1 मार्क्स के होंगे और उसी के साथ ही साथ पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 27 to 30 यानी कि 4 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि पार्ट ए में कुल मिला के 16 क्वेश्चन और पार्ट बी में
टोटल जो है वो 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, रीजन असर्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। और इस तरह कुल मिला के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट जो है वो आपका कितना रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, जो आपको टू द पॉइंट आंसर जिसका देना होगा और आपको उसका उत्तर आंसर उसको लिखना होगा। इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स आपको देके जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 मार्क्स जो है आपको फुल प्राप्त हो और फुल अचीव इनको कीजिए और इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक ना कीजिए। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रीजन असर्शंस के क्वेश्चन है, इनको बहुत ही थारोली इनको प्रिपेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हमारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में हमारे क्वेश्चन नंबर 17 to 20 यानी कि 4 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हमारे रहेंगे। पार्ट बी में हमारा क्वेश्चन 31 एंड 32 यानी कि 2 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 6 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे हमारे कितने मार्क्स हो गए, यहां पे हमारे 18 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये 18 मार्क्स का पार्ट पूछा जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे के हमारे मोर मार्क्स के क्वेश्चन के देखते हैं कि किस तरह से पूछे जाएंगे। यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पार्ट ए के क्वेश्चंस 21 और 22 ये 4 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 33 जो है एक ही क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कुल मिला के 3 क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के रहेंगे। तो ये पार्ट जो हमारा कितने मार्क्स का बन जाता है, 12 मार्क्स का बन जाता है। आगे देखते हैं हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन 23 to 26 यानी कि हमारे 4 क्वेश्चंस वो 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके, मैक्सिमम नंबर जो है आपका वो 6 मार्क्स ही होगा। तो यहां पे हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के पार्ट ए में पूछे जाएंगे और पार्ट बी में क्वेश्चन 34 एक ही क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा। जो निश्चित तौर पे पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा। अब यहां पे क्या है, कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि ये पार्ट जो है हमारा सबसे हैवी पार्ट रहेगा जो कि 30 मार्क्स का बनके आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे अकाउंटेंसी के पेपर का पूरा एनालिसिस है। आप इसको समझ लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। अब यहां पे मैं आपको अकाउंटेंसी के पेपर की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स देता हूं, उनको अपनाइए और अच्छे तरीके से अपने पेपर को तैयार कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के पेपर का तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके दिखा दिया है। अब चलिए मैं आपको अकाउंटेंसी के पेपर की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स देता हूं, उनको ध्यान से सुनिए और वैसे ही अपने पेपर की तैयारी कीजिए। यहां पे टिप्स है, टिप 1 है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थारोली तैयार करने हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे थारोली तैयार करने होंगे, आपके बुक के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सॉल्व कीजिए, उनको पढ़िए, उनको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपने जो मॉडल पेपर वगैरह लिया होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको थारोली सॉल्व कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको क्या है, आपको एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इसमें आप 20 आउट ऑफ 20 पा पाएंगे। दूसरा मैं ये कहता हूं कि आप शेयर और डिवेंचर को अच्छी तरह लगाइए। ध्यान रखें, इस पार्ट में से शेयर और डिवेंचर वाले पार्ट में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि शेयर में से आप फोरफीचर और प्रोराटा को अच्छी तरीके से सीख लीजिए तो आपका शेयर लगभग पूरा समझिए। अगर आपने शेयर को कायदे से थारोली अगर आपने स्टडी किया है तो आपका डिवेंचर भी बहुत ही थारोली स्टडी रहेगा, क्योंकि शेयर और डिवेंचर के सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा आगे जाके फर्क पड़ता है, उनको आपको थोड़ा सा अलग से देखना होगा। यहां पे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में आपको एडमिशन के लिए उनका रेशियो वगैरह आपको निकालना समझना होगा। इसके अलावा आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपको समझने होंगे। यहां पे रिटायरमेंट आपको समझना होगा, डेथ आपको समझना होगा और डेसोल्यूशन में से आपको जरूर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए डेसोल्यूशन को बहुत ही थारोली तैयार कीजिए। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो उसमें से डेसोल्यूशन के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं अगर आप उनको समझ जाते हैं तो डेसोल्यूशन को जरूर तैयार कीजिए, जरूर प्रिपेयर कीजिए, उसमें से आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल जरूर मिलेंगे। लास्ट में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत कायदे से, बहुत थारोली उसको तैयार करना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको जरूर मिलेगा,
खास करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पोर्शन जो उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि उसी में से अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको उनको थरोली करके समझ लेना है। आप मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए वन शॉट वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये मेरा अकाउंटेंसी के पेपर का पूरा एनालिसिस था और मेरी आपको टिप्स थी। आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको और वन शॉट वीडियो ला के देता हूं आपके लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वो आपके लिए जरूर प्रॉफिटेबल होगा। तब तक के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।